मोहम्मद आमिर जो जो कमेंट किया था वो उनको क्या नहीं मालूम था कि सेमीफाइनल में टीम पहुंचेगी भारत? मालूम था, उनको मालूम था कि हिंदुस्तान की टीम जो डिफेंडिंग चैंपियन है वो सेमीफाइनल में तो आएगी आएगी। जो जो टीम ट्रॉफी जीतने की हकदार है वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी। घर के मैच की बात कर रहा हूं, तो वो उनको मालूम था कि वो गलत बोल रहे हैं। पर क्योंकि हम चर्चा करेंगे, क्योंकि न्यूज बनेगी, क्योंकि ये सब पैतरे वो खेलते हैं कि कोई मोहम्मद कैफ है क्रिकेटर इंडियंस, उन्होंने मोहम्मद आमिर के बारे में बोला है कि जी मोहम्मद आमिर को पता था कि इंडिया टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, वो जान के टेंशन लेने के लिए वो ये कह रहे थे। लेकिन ये बात मुझे समझ नहीं आई। फिर मैं, क्योंकि मुझे इनका क्रिकेटिंग करियर का इतना पता नहीं है कि कितनी क्रिकेट खेले हैं कितनी नहीं खेले, और मैं सिर्फ फील्डिंग पे नहीं क्रिकेट खेला, इतना मुझे पता है, अल्लाह का शुक्र है कि अपनी परफॉर्मेंस पे ही खेला हूँ। कि ये मोहम्मद आमिर जो पाकिस्तानी बॉलर थे उनका सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट हुआ है, ये सुनिए क्या कह रहे हैं। आमिर भाई इंडिया फाइनल में पहुंच गया, क्या कहेंगे सर? देखिए जीत गया, बहुत अच्छी क्रिकेट खेले, अब फाइनल जीत जाना। अब मैंने कह दिया कि जीत जाना, अब ये ना मुझे गलत साबित कर देना, हर टाइम मुझे गलत साबित करने पे लगे थे, अब जीत जाना। ये सुना है इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। अब मोहम्मद कैफ और मोहम्मद आमिर का देख ले लो। आमिर भाई ने पहले कहा कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा, टीम इंडिया सेमीफाइनल में आ गया। फिर आमिर भाई ने कहा कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीतने वाला। मोहम्मद कैफ जो कि एक्स इंडियन क्रिकेटर हैं, वो जंप इन हुए। उन्होंने कहा कि ये आमिर जो है ना, ये सिर्फ अटेंशन सीकिंग के लिए ये काम कर रहे हैं। इंडिया के अगेंस्ट या इंडिया की टीम से रिलेटेड जो ये अपना तबसरा दे रहा है, अपना एनालिसिस दे रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अटेंशन गेनिंग के लिए है। भाई साहब, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद कैफ के बीच में इस टाइम भाई लफड़ा बहुत बड़े वाला चल रहा है, क्योंकि भाई मोहम्मद कैफ ने 2-3 दिन पहले बोला था कि भाई मोहम्मद आमिर सिर्फ अटेंशन के लिए कह रहा है कि भाई इंडिया की टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, इसकी क्या खुद की परफॉर्मेंस है मोहम्मद आमिर की, ये तो भाई यूएसए के बैट्समैनों के हाथों पीट जाता है। तो जवाब में भाई मोहम्मद आमिर ने कहा है कि भाई मैं आपकी तरह फील्डिंग की वजह से भाई अपनी टीम में नहीं खेलता रहा हूं, मेरी परफॉर्मेंस है, मैंने पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी जितवाई है खुद के दम पे। और आपने क्या, मैंने सुना है आप जो है ना वो सिर्फ फील्डिंग की वजह से इंडियन टीम में खेलते थे, अगर वो ना होता तो भाई आपको तो कोई पूछता भी नहीं। जब से T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, मोहम्मद आमिर मुसलसल टीम इंडिया को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मोहम्मद आमिर जो है वो इंडिया की तारीफ करने पर मजबूर हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि भाई इंडिया T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत सकेगा। तो मोहम्मद आमिर एक लेजेंड है पाकिस्तान का, लेकिन उसकी बात जो है बिल्कुल सही किया उसने। अगर इंग्लैंड को कोई 220-30 का टारगेट होता तो आसानी से उन्होंने चेस कर लेना था। नो डाउट इंडिया की अपनी पिच थी, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। उनको एक बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि वो होम ग्राउंड था उनका, जिसकी वजह से उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी की है। ठीक है, तो बात पहुंच गई ना सोशल मीडिया तक, जी मोहम्मद आमिर के बारे में ये कह दिया, ठीक है जी, अल्लाह ठीक है, मैं मानता हूँ मैं एक अच्छा क्रिकेटर नहीं हूँ और मुझे टेंशन चाहिए। तो फिर आपने भी बात की तो वो तो हर जगह पहुंच गई है। तो भाई साहब ये सोशल मीडिया का दौर है। हाँ, आप इस दौर में होते तो शायद फील्डिंग पे सिर्फ क्रिकेट ना खेल पाते आप, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि इतना सोशल मीडिया के एक्सपोज कर देता है फौरन भाई साहब। तो लिहाजा ये बातें ना किया करें। ओपिनियन मेरा ओपिनियन है। ये जो मोहम्मद आमिर साहब की जो चर्चा की आप तुमने बात करी है, यूएसए के खिलाफ पिछले वर्ल्ड कप में यूएसए से हारने का एक ही रीजन था, वो इनका सुपर ओवर में गेंदबाजी। ओवर में 18 रन दिए थे, मैं था उसमें। नहीं 18 रन दिए ठीक है, 18 रन तो लोग खाते हैं। भाई ने 3 वाइट बॉल डाली है, वाइट बॉल। हाँ। तो जो डर गया, जो डरपोक गेंदबाज सामने यूएसए की टीम है जो पहली बार मतलब वर्ल्ड कप में खेल, जिनके प्लेयर को आप जानते भी नहीं हो, उनके सामने ये भाई साहब ने बॉलिंग करी और मैच हरवा दिया अपनी टीम को। बस इतना ही बोलूंगा। ये आमिर को क्यों जो है वो कहना पड़ा कि अब जनाब इंडिया जीतेगा फाइनल, ठीक है जीत जाना, अब उनको नजर आ रहा है ना। तो मोहम्मद आमिर ने जो कहा था, इंडिया मतलब एट द एंड वो हारने वाले थे, लेकिन बुमराह उनको बचा गया। बाकी उनका ये फाइनल में अब उन्होंने कहा है कि मतलब न्यूजीलैंड इतना फेवरेट नहीं है, लेकिन मतलब इंडिया को क्योंकि एक होम कंडीशन का फ़ायदा होगा। पाकिस्तान वाले वैसे मुखालफत करते हैं, अब दुआ तो यही है कि इंडिया हार जाए। तो जब मैंने फिर जाके चेक किया, अभी मैंने इनके स्टैट्स पर अभी चेक किया, आई थिंक T20 के टोटल 29 आईपीएल के मैच खेले हुए हैं, तो 103 का इनका स्ट्राइक रेट है। और मुझे ये कह रहे हैं कि मैं टेंशन लेने के लिए इंडिया पे ये बात करो। पहले तो बात यह कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इंडिया का नाम लेके टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैफ साहब मैं 350 T20 खेला हूँ, जाके स्टैट्स चेक कर लीजिएगा। आप माशाल्लाह आप दादा को दुआएं दें। गैंगुली बहुत बड़ा नाम इंडियन क्रिकेट टीम का, वो कैप्टन थे। आपको मुझे जो पता लगा है मुझे एक्स क्रिकेटर से कि यार ये तो फील्डिंग पे खेल गया ये बंदा बस। तो आप तो क्रिकेटर है, आपको तो ये बातें नहीं करनी चाहिए। फिर तो मैं भी कह सकता हूँ कि आप, मुझे पहले नहीं पता था, आपका इतना आइडिया नहीं था, लेकिन आपने मेरा नाम लिया सोशल मीडिया पे, लोग टैग करना शुरू हो गए तो मुझे पता लगा अच्छा ठीक है मोहम्मद कैफ साहब भी हैं इंडिया में, बैठ के बात कर रहे हैं टीवियों पे। तो ये तो बातें मैं भी कर सकता हूँ कि हम क्रिकेटर हैं, क्योंकि आप भी क्रिकेटर रहे, तो आपका भी काम है क्रिकेट पे ओपिनियन देना, मेरा भी काम है क्रिकेट पे ओपिनियन देना। तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात होनी नहीं चाहिए कि किसी टीम को कोई कह रहा है कि यार ये टीम मुझे लगता है कि उस टीम से बेहतर है, ये टीम सेमीफाइनल खेल सकती है या नहीं खेल सकती। उसमें सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ओपिनियन है ना। हम कौन सा यहाँ पे
फ्यूचर प्रिडिक्ट करने बैठे हुए हैं। हाँ, ऑन द डे जो लगती है कि यार ये टीम कंप्लीट क्रिकेट खेल रही है, वो अच्छा खेल रही है, उस हिसाब से बंदा अपना ओपिनियन देता है। मुझे नहीं लगता था कि ये हॉट फेवरेट है, मैं तो उस हिसाब से कहता हूँ। और मुझे इंडिया के मेरे पास जितने भी इंटरव्यूज हैं, मैंने हमेशा जब भी इंडिया अच्छा खेल रही होती है मैं बोलता हूँ ये हॉट फेवरेट है। अभी मुझे नहीं लगता कि ये हॉट फेवरेट है। तो मैं इसमें अटेंशन सीकर कहाँ से आ गया कि मुझे अटेंशन चाहिए कि मैं जो है ना ये बात कर रहा हूँ। वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो ये गलत बात है। एज अ क्रिकेटर हमें जेब नहीं देता। फिर तो मैं भी कह दूंगा कि आपने मोहम्मद आमिर का नाम लेके टेंशन लेने की पाकिस्तान में कोशिश की है कि लोग यहाँ पे मोहम्मद कैफ का नाम ले रहे हैं, तो फिर तो ये भी मैं भी कह सकता हूँ। बात नहीं होती। आपको लगता होगा कि यार इंडिया अच्छा खेल रही है, मुझे लगता है कि इंग्लैंड अच्छा खेल रही है, ना आप मुझे सीरियस लें ना मैं आपको सीरियस लूंगा, और लेना भी नहीं चाहिए। ऑनेस्टली ओपिनियन है, 1000 बंदे ओपिनियन देते हैं, उसमें जरूरी नहीं है कि किसी को ओपिनियन पसंद आ जाए या किसी को नहीं आएगा। ये चलता रहता है, क्रिकेट है। यस, मैं अभी भी कहता हूँ कि इंडिया जो है वो अपनी कंप्लीट क्रिकेट नहीं खेल रहा या फाइनल नहीं जीतेंगे, भाई वो कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है। लेकिन ऑन द डे की T20 में कुछ भी हो सकता है, एक इनिंग एक स्पेल वो जो है टीम को कहाँ से कहाँ लेके जा सकती है। तो मैं उस हिसाब से ओपिनियन देता हूँ। और उसको पता नहीं आपकी मतलब आप ये चाहते हैं कि सिर्फ तारीफ करते रहे, चाहे बेशक इंडियन टीम बुरा भी खेल रही हो तो बोलो हो बहुत अच्छा खेल रही है, बहुत अच्छा खेल रही है। तो ऐसे नहीं होता ना कि इस तरह की बैठ के बातें बोंगियां मारे। मैं तो बोंगियां बोलूंगा कि उसको अटेंशन चाहिए तो वो इसलिए बात करे। नेक्स्ट टाइम ख्याल रखिएगा। तो जब आमिर को ये बात पता चली ना, तो आमिर ने वीडियो रिकॉर्ड की। आमिर उसमें ये कहते हैं कि मुझे ये मोहम्मद कैफ के क्रिकेट कैरियर का इतना खास पता नहीं है, ठीक है, कि कितना ज़्यादा उन्होंने खेला हुआ है। तो कहते हैं कि मैंने उनके स्टैट्स चेक किए हैं तो 29 उन्होंने मैचेस खेले हुए हैं IPL के 103 के स्ट्राइक रेट से। तो उन्होंने, आमिर कहते हैं कि अगर वो कैफ को ये लगता है ना कि मैं अटेंशन गेन करने के लिए इंडिया से रिलेटेड ये बोल रहा था कि वो सेमीफाइनल में नहीं आएंगे या फाइनल को रीच आउट नहीं कर पाएंगे या जीत नहीं पाएंगे, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, मुझे अटेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं इंडिया के अगेंस्ट बोलूँ और मुझे अटेंशन मिले। उस साइड के मैंने 350 T20 खेले हुए हैं और आप मेरे स्टैट जाके चेक कर सकते हैं। मैंने क्रिकेट अपने बलबूते पर खेली है, सिर्फ फील्डिंग के लिए नहीं। अब ये उन्होंने बेसिकली ताना चेपा क्योंकि कैफ वॉज अ ब्रिलियंट फील्डर, इसमें कोई शक नहीं है कि मोहम्मद कैफ फील्डर बहुत ज़बरदस्त थे, गन फील्डर थे वो। तो इस साइड की आपकी क्रिकेट जो है ना वो आ गई है फील्डिंग की बदौलत, वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तो अपनी बॉलिंग से वो किया हुआ सारा खांचा माचा। और आमिर ने वाकई, आमिर तो बॉलर तो बहुत ज़बरदस्त है। मोहम्मद आमिर का अपना हिसाब किताब है, वो क्रिकेट को डिफरेंट तरीके से परसीव करते हैं, उनका डिफरेंट दिमाग है, और कैफ की अपनी हिसाब किताब है। तो वो इसमें आई डोंट थिंक सो कि कोई एक दूसरे को ताने मारने की ज़रूरत है या एक दूसरे से मुफ्त की लफ्जी जंग छेड़ने की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता उसमें कुछ रखा है। ये क्या चक्कर हुआ है, सॉफ्टवेयर इनका कैसे अपडेट हुआ और इनको क्या सूझी कि ये सारी बात करें? देखिए, सॉफ्टवेयर अपडेट आप बोले या श्योर बोले, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि इंडियन टीम ने पूरी दुनिया को ये कहने पे मजबूर कर दिया वी आर दी बेस्ट। मजबूर किया है ना आमिर को। कैसे मजबूर किया भाई? परफॉर्मेंस देके। मोहम्मद आमिर ने फिर कहा जी इंडिया सेमीफाइनल नहीं जीतेगा, इंडिया फिर जीत गया। मतलब कि मतलब इंडिया ने सिर्फ मोहम्मद आमिर को नहीं और भी हजारों करोड़ों लोगों को गलत साबित किया इंडिया ने। और इंडिया ने बोला है कि वी आर द बेस्ट, हमसे कोई नहीं जीत सकता। और इंडिया ने साबित कर दिया कि दे आर वन ऑफ द बेस्ट T20 टीम्स। अब अगर नंबर 1 टीम दुनिया की कौन है T20 की? इंडिया है। क्यों इंडिया है? क्योंकि वो परफॉर्मेंस देते हैं। फिर पाकिस्तान से आज तक T20 वर्ल्ड कप 1 जीता हुआ है, एशिया कप 2 से 3 जीते हुए हैं। तो भाई आपकी परफॉर्मेंस क्या है? फिर 24 के किसने परफॉर्मेंस दी? इंडिया ने। चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती? इंडिया ने। एशिया कप 2025 किसने जीता? इंडिया ने। तो भाईजान वो अब उन्हें मजबूर कर दिया थी, मतलब उन्हें तमाम पाकिस्तानी मीडिया को भी, तमाम पाकिस्तानियों को भी, हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स जो है सारा दिन इंडिया की जय जयकार करते हैं एक हिसाब से। वो कहते हैं क्या बात है यार, जिंदाबाद, ये तो लड़के ही बहुत पता नहीं आसमान से आए हुए हैं, ये कहाँ से उतरे हैं। ठीक है जी, मतलब पाकिस्तान में तो ये बातें चलती हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, मोहम्मद आमिर को मोहम्मद कैफ ने अच्छे से धोया है और कहा है कि भाई ये जो यूएसए टीम के साथ अपने टीम को नहीं जीता पाता, इस बॉलर को आप सीरियसली लेते हैं, ये तो सिर्फ अटेंशन ग्राफ के लिए इंडिया को सेमीफाइनल हरा देता है, अभी फाइनल हराने की सोच रहा है। तो मोहम्मद आमिर ने कह सकते हैं कि भाई इसके बाद कैफ की बातें सुनकर उसकी चारों तरफ आग लग गई है। और मोहम्मद आमिर पर्सनल होते हुए ये कहा कि जो मैं अपने टीम में अपने फील्डिंग की वजह से नहीं खेला हूँ, मैं अपनी बॉलिंग की वजह से खेल रहा हूँ। और मोहम्मद कैफ तो सब फील्डिंग की वजह से जानते हैं और उसके सिवा उसको तो कोई पूछता भी नहीं है। तो भाई कभी इंग्लैंड के खिलाफ जो नेटो सीरीज है वो उठा के देख लेना, कभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बल्लेबाजी देख लेना, और कभी ऐसे मुश्किल पिच में कैफ के भारत के खिलाफ स्टैंड होते हुए भी देख लेना। हमेशा अपने को बड़ा सोचने का, इतना बड़ा बोलने का कोई ये नहीं है। तू पहले इंडिया को टारगेट किया था, तब जाकर कैफ ने तुझे ये दिया। जब कैफ ने तुझे बोला तो तुझे क्यों बुरा लगा? तू जो आए दिन बोल रहा है कि भाई इंडिया हार जाएगा, इंडिया हो जाएगा, किस वजह से इंडिया हार जाएगा? भाई इंडिया का पता है, भाई इंडिया का बॉलिंग थोड़ा वीक है,
लेकिन वो वीक पॉइंट के साथ हमारे पास बुमराह जैसा जो वर्ल्ड क्लास बॉलर है, तू क्या बुमराह जैसा वर्ल्ड क्लास बॉलर है, तू जो बातें बड़ी बड़ी फेंक रहा है कि भाई बॉलिंग से इंडिया हार जाएगा, इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। एक फिक्सर हमें बोलेगा कि भाई हम हारेंगे जीतेंगे, या तू प्रेडिक्ट करके ये बताएगा, तेरी औकात कितनी है। और तू कैप के बारे में ये जो बोला, तो कैप की अगली जो जवाब होगी तो तेरे और जगह लगेगी भाई। तो कैप तो छोड़ने वाले नहीं है, जैसे कि उन्होंने बहुत ही सलीके से इसको पहला है कि भाई ये जो यूएसए के खिलाफ वाइड डाल के अपने सुपर ओवर में 18 रन दे दिया है, और इसको बोलने मतलब ये बोल रहा है कि भारत को मतलब कौन सी मैच जीतेगा कौन सी मैच नहीं जीतेगा और फाइनल हार जाएगा। लेकिन हालांकि अभी आमिर का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, वो बोल रहा है कि भाई अब भारत फाइनल जीत जाए मेरी इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि भारत अगर फाइनल जीता तो इसकी बहुत किरकिरी होगी। तो दोस्तों इस वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।